ओम नमस्ते शारदे देवी सरस्वती वरप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसुगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रये भीष्टसिद्धये। अर्थतोऽप्यद्वयानन्दनतीतद्वैतभानतः गुरूणाराध्य वेदान्त सारं वक्ष्ये यथामतिः। वेदांत दर्शन की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अब तक की कक्षा में आपने वेदांत का मूल सार, तथ्यात्मक, गणितात्मक जान लिया है। उसके बाद दर्शनात्मक भाग के अंतर्गत अथवा बौद्धिक बुद्धि के घर्षण से जन्य ज्ञान के लाभ के अंतर्गत आपने तत्त्वमसि वाक्य का अर्थ जाना था। तत्त्वमसि का वाक्य किस प्रकार अपना अर्थ प्रकट करता है, अन्य वाक्यों से किस प्रकार भिन्न है और अखंड शुद्ध चैतन्य का वाचक किस तरह से है, यह आपने जाना। चूंकि इस प्रकरण में प्रारंभ में ही अनुबंध चतुष्टय के उपदेश के बाद कहा गया था कि जो गुरु होते हैं वे गुरु अध्यारोप और अपवाद न्याय से शिष्य को उस परम तत्व का बोध कराते हैं। तो बोध कराने के लिए वाक्य प्रयुक्त किया गया तत्त्वमसि। क्या वाक्य प्रयुक्त किया गया? तत्त्वमसि। क्या कहा? तत् त्वम असि। तत् वही, त्वम तुम हो, ऐसा वाक्य कहा गया। अब जब यह वाक्य कहा गया तो शास्त्रकार इस वाक्य का प्रकार कहते हैं कि यह वाक्य उपदेश वाक्य है। क्या वाक्य है यह? उपदेश। क्या वाक्य है यह? उपदेश वाक्य है, क्योंकि इसमें शिष्य को उपदेश किया गया है कि वही तुम हो। यथार्थ जो है, जो सत्य है, वही सत्य तुम हो। केवल तुम जो अपने को अहम समझ रहे हो, उस अहम का जो अर्थ समझ रहे हो, वह अर्थ वह नहीं है। आप दूसरे अर्थ हो तो वह दूसरा अर्थ क्या है? तो तत्पद से जो परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य है, वही चैतन्य जो अभी तुम अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य रूप में स्थित हो, वही हो। और ये दोनों के दोनों का एकत्व लक्षणया होता है। लक्षणा किस प्रकार से है, कौन सी लक्षणा है, किस प्रकार अन्य वाक्यों से भिन्नता है, यह आपको विशेषण विशेष्य भाव संबंध के द्वारा नीलम उत्पलम वाक्य से भेद बताया गया था कि नीलम उत्पलम वाक्य की तरह यह तत्त्वमसि नहीं है, क्योंकि वह गुण और गुणी है, यहाँ दोनों द्रव्य है। इस प्रकार जब लक्षणा कही गई थी तो लक्षणा के संबंध में स्वयं देवदत्ता की तरह तो यह वाक्य है, किंतु गंगायाम घोषा की तरह नहीं है। गंगा में गंगापद अपना अर्थ का सर्वथा परित्याग कर देता है। यहाँ तत् और तम अपने पूर्ण अर्थ का परित्याग नहीं करते हैं। इसी प्रकार से शोणो धावती इस वाक्य की तरह भी नहीं है, क्योंकि शोण अपना रक्तत्व गुण को छोड़े बिना तदाश्रय गुणी का अवबोध कराते हुए वाक्यार्थ बोध कराता है। तो शोण यहाँ तत्त्वमसि वाक्य ऐसा नहीं है कि अपना अर्थ भी रहे और अन्य अर्थ का भी आश्रय ले ले, इसकी तरह भी नहीं है। फिर किसी ने कहा था कि एक ही पद अपने स्वार्थ को छोड़ेगा, दूसरे अर्थ में रहेगा और दूसरे अर्थ के साथ तीसरे अर्थ को ले लेगा, तो उस अर्थ को भी नकार दिया था और इसे भाग लक्षणा कहा गया था। भाग लक्षणा का तात्पर्य है जहत अजहत लक्षणा, ऐसी लक्षणा जिसमें शब्द अपना अर्थ छोड़ता भी है और नहीं भी छोड़ता। तो तत्त्वमसि में तत्पद का अर्थ है परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य, तम का अर्थ है अपरोक्षत्व
अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य, दोनों की एकता करनी है तो एकता करने के लिए जो विरोधी अंश है उनका त्याग होता है, और जो अविरोधी अंश है उसका ही वह मात्र रह जाता है। तो जहां शब्द अपना अर्थ छोड़ता भी है और नहीं भी छोड़ता, तो कहाँ छोड़ेगा कहाँ नहीं छोड़ेगा, तो जो विरोधी अंश को छोड़ेगा, किसी अपने अर्थ में से किसी अंश को त्याग करेगा और किसी अंश का त्याग नहीं करेगा। तो ऐसे लक्षणा को कहते हैं भाग लक्षणा या जहत अजहत लक्षणा। जहत अर्थात छोड़ना, अजहत अर्थात नहीं छोड़ना। तो परोक्षत्वादि विशिष्टत्व, यह अर्थ त्वम पद का छूटता है, चैतन्य मात्र अर्थ शेष रहता है। इसी प्रकार से त्वम पद का भी अपरोक्षत्वादि विशिष्टत्व अर्थ छूटता है और चैतन्य अर्थ मात्र रहता है। तो दोनों चैतन्यों की एकता होती है, तो यही तत्त्वमसि वाक्य अखंड एक अर्थ का प्रतिपादक होता है। वह अखंड एक अर्थ है शुद्ध चैतन्य, जिसे तुरीय चैतन्य, तुरीय कहा गया था। ठीक है, तो यह पूरा प्रकरण आपको यहां तक बता दिया गया था। अब उपदेश वाक्य के परिसमाप्ति के बाद अनुभव वाक्य को बताते हैं। अनुभव वाक्य को बताते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, अथ अधुना अहम ब्रह्मास्मि इति अनुभव वाक्यार्थो वर्ण्यते। अब हम अहम ब्रह्मास्मि इस अनुभव वाक्य को वर्णित करते हैं। अर्थात इससे यह, इस कथन से यह सिद्ध हुआ कि वेदांत में अहम ब्रह्मास्मि जो वाक्य है वह किस प्रकार का वाक्य है, अनुभव वाक्य है। क्या वाक्य है? तो इस प्रकरण तक दो प्रकार के वाक्य आ गए। पहला था तत्त्वमसि वाक्य जो उपदेश वाक्य था, और अहम ब्रह्मास्मि यह वाक्य है अनुभव वाक्य। तो इस वाक्य के अर्थ का वर्णन करते हैं। ठीक है, तो कहते हैं एवं आचार्येण अध्यारोप अपवाद पुरस्सरम तत्त्वं पदार्थो शोधयित्वा वाक्येन अखंडार्थे अवबोधिते अधिकारिणः अहम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमानंदानंताद्वयम् ब्रह्मास्मि इति अखंडाकार कारिता चित्तवृत्ति रुदेति। कि एवं इस प्रकार से आचार्येण, आचार्य के द्वारा, गुरु के द्वारा अध्यारोप अपवाद पूर्वक, अध्यारोप ज्ञान पूर्वक और अपवाद के ज्ञान पूर्वक तत्त्वम पदार्थो शोधयित्वा, तत्त्वमसि इस वाक्य में तत् और त्वम पद के अर्थ का शोधन करके तत्त्वमसि इस वाक्य से अखंडार्थे, अखंड अर्थ का प्रतिपादन करके वह प्रतिपादन उस शिष्य को अवबोध करा करके, तो वाक्येन अखंडार्थे अवबोधिते अधिकारिणः, अधिकारी का, अधिकारी को, ठीक है, अहम नित्य बुद्ध शुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमानंदानंताद्वयम् ब्रह्मास्मि। अहम मैं ब्रह्म अस्मि, ब्रह्म हूं। कैसा ब्रह्म हूं? तो बीच में सारे विशेषण हैं। नित्य, जो जिसका कभी नाश नहीं होता, जो कब जन्मा है कब अंत होगा जिसको कोई नहीं जानता, जो हमेशा रहता है, ऐसा नित्य। शुद्ध, जिसमें कोई भी अशुद्धि नहीं है, किसी का भी लेप नहीं है, जो निर्लेप है। बुद्ध, जो बोध विषय है, एकमात्र विषय है। मुक्त, जो मुक्त है, किसी भी बंधन में नहीं पड़ता। सत्य, जो है, जिसकी वास्तविकता है, ऐसे स्वभाव वाला। तो चार प्रकार का स्वभाव है ब्रह्म का। वह नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है और मुक्त है, और परमानंद है, आनंद का अंतिम पराकाष्ठा है, अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है, कहां से कहां तक है उसको मापा नहीं जा सकता, अपरिमेय है। अद्वयम, उसके जैसा कोई और नहीं है, वो दो नहीं है, केवल एक ही है। ठीक है, क्या कहा? वह एक ही है। ठीक है,
अद्वयम, और ऐसा ब्रह्मास्मि, मैं ऐसा ब्रह्म हूं, इति अखंडाकार कारिता, अखंड आकार वाली की गई। ठीक है, अर्थात उस ब्रह्म के साथ जो वर्तमान में था, उन दोनों का साइज जो हो गया है। जो छात्र था, जो जिज्ञासु था, वह संसार चक्र में घूम रहा था। उस संसार चक्र में भ्रमण करने वाले उसका नित्य बुद्ध शुद्ध सत्य स्वभाव वाले परमानंद के साथ अखंडता हो गई है, अर्थात दोनों के दोनों एक हो गए, कोई अलग नहीं है। इस प्रकार अखंडाकार रूप में कर दिया गया है। ऐसे चित्तवृत्ति उदयती, चित्तवृत्ति का उदय होता है। तो इसका भावार्थ क्या हुआ कि अखंड अर्थ में अवबोध कराने के बाद अधिकारी का ऐसी चित्तवृत्ति का उदय करते हैं जिस चित्तवृत्ति के द्वारा उसे क्या ज्ञान होता है कि मैं नित्य बुद्ध शुद्ध सत्य स्वभाव वाला परमानंद अनंत अद्वय ब्रह्म हूं, ऐसा ज्ञान, ऐसी चित्तवृत्ति होती है। क्या ज्ञान होता है? ठीक है, चलो तकनीकी भी हम आज परख लेंगे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। यहां तक आ गया था। इसके बाद कहा कि सातुचित प्रतिबिंब सहित सति प्रत्यक भिन्नम अज्ञातम परम ब्रह्म विषयीकृत्य तदगत अज्ञानम एव बाधते तदा पट कारण तंतु दाहे पट दाहवद अखिल कारणे अज्ञाने बाधिते सति तत्कार्यस्य अखिलस्य बाधितत्वात् तदंतरभूत अखंडाकाराकारिता चित्तवृत्तिरपि बाधिता भवति। कह रहे हैं सात चित्त, वह जो चित्तवृत्ति है, वह चित्तवृत्ति चित्त प्रतिबिंब सहिता, जो चित्त की प्रतिबिंब, चित्त का प्रतिबिंब है उसके सहित प्रत्येक, उसके सहित होते हुए प्रत्येक अभिन्नम अज्ञातम पर ब्रह्म विषयीकृत्य, जो प्रत्येक अभिन्न, जो अभिन्न है, जिसका कोई भेद नहीं है, अज्ञातम, जिसको जो ज्ञात नहीं है अभी, ऐसे जो पर ब्रह्म है, जो पर ब्रह्म है, जिसका किसी के साथ लेप नहीं है, उस जिसको तुरीय कहा था, उस तुरीय को विषयीकृत्य, विषय बना करके तदगत अज्ञानम एव, तद का अन्वय करना है प्रतिबिंब के साथ। ठीक है, उस प्रतिबिंब के साथ अज्ञान का ही बाध करता है। ठीक है, जब ऐसा होता है तो तदा उस समय पट कारण तंतु दाहे पट दाहवद अखिल कारणे अज्ञाने बाधिते सति, पट का कारण जो तंतु अर्थात कपड़े का जो कारण तंतु अर्थात जो धागा है, जिस धागे से वह कपड़ा बना है, कपड़े का कारण क्या है, कपड़ा क्यों बनता है, किसके कारण कपड़ा बनता है, धागे से बनता है। तो कपड़े का कारण भूत जो धागा है, वह धागा यदि जल जाए तो क्या कपड़ा रहेगा? तो धागे के जल जाने से जिस प्रकार कपड़ा भी जल जाता है, उसी प्रकार अखिल कारण अज्ञान के बाधित हो जाने पर, अर्थात जितना भी इस प्रपंच का कारण भूत जो अज्ञान है, उस अज्ञान का नाश हो जाने पर तत्कार्यस्य अखिलस्य बाधितत्वात्, उस अज्ञान का जो कार्य है यह प्रपंच, उस प्रपंच का भी बाध हो जाता है। तदंतर भूत अखंडाकार कारिता चित्तवृत्तिरपि बाधिता भवति, ऐसे हो जाने से उन दोनों के अंतर्भूत जो अखंडाकार कारित चित्तवृत्ति है, वह चित्तवृत्ति भी नष्ट हो जाती है। पंक्त्यार्थ लगा? क्या पंक्त्यार्थ है? तीन का नाश कह रहे हैं, किस किस का नाश? ठीक है,
नहीं, 3 का बाद होता है, वो 3 कौन कौन से हैं? तो इसका भावार्थ क्या हुआ बताओ? कि अखंड अखंड अर्थ में अवबोध का, बताओ। देखो, पहले तो अज्ञान का नाश होता है। अज्ञान के नाश होने के बाद जितना भी प्रपंच उस अज्ञान के कारण भाषित हो रहा है, वह भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि वही क्या है, कार्य है। बताया ना, अज्ञान अपनी 2 शक्तियों के द्वारा समस्त सृष्टि का निर्माण करता है। जब अज्ञान रूप कारण ही नष्ट हो गया, तो तज्जन्य जो कार्य है, वह सृष्टि प्रपंच, वो सारा का सारा नष्ट हो गया। अब जिसके मन में ये दोनों चीजें आई हैं, उसकी चित्तवृत्ति भी समाप्त हो गई है। अर्थात जिस प्रकार से रज्जु के कारण सर्प का आभास हुआ था, क्या कहा था? और वह आभास रज्जु या तो अंधेरे के कारण हुआ था, या रज्जु में किसी के कारण हुआ था। तो रज्जु तो अपने रज्जु ही रहा ना, रज्जु तो नहीं बदला है। तो अंधेरा अगर हट गया, अंधेरा है अज्ञान, तो अंधेरे के कारण ही सर्प का ज्ञान हुआ था। तो जब अंधेरा हट गया, तो अंधेरे के कारण होने वाला जो सर्पाभास है, वह सर्पाभास भी समाप्त हो जाएगा। जब सर्पाभास समाप्त हो जाएगा, तो चित्त में जो आभास उठा था, वह आभास भी समाप्त हो गया। इतना है। तो यही कह रहे हैं कि जब कारण, अखिल कारण भूत जो अज्ञान है, उसका नाश हो जाता है, तो उसके नाश होने पर तत्काल जो अखिल प्रपंच है, उसका भी नाश हो जाता है। तो जब वह नाश हो जाता है, तो तदंतर भूत अखंडाकार कारित चित्तवृत्ति का भी बात हो जाता है। अर्थात जो चित्तवृत्ति इन दोनों का ज्ञान कर रही थी, वह चित्तवृत्ति भी समाप्त हो जाती है। अब कह रहे हैं, तत्र प्रतिबिंबितम चैतन्यम अपि यथा दीप प्रभादि प्रभा आदित्य प्रभा भासना असमर्था सती तया अभिभूता भवति, तथा स्वयं प्रकाशमान प्रत्यगभिन्न परब्रह्म अवभासमान अनर्हतया तेन अभिभूतम सत् स्वरूपो सोपाधिभूत अखंड वृत्तेर बाधितत्वात्, यहाँ आदितत्वात् लिखा है, उसे बाधितत्वात् समझना। बाधितत्वात् दर्पणा भावे प्रतिबिंब मुख प्रतिबिंबस्य मुख मात्रत्व प्रत्यगभिन्न पर ब्रह्म मात्रम भवति। क्या कहा? तो कह रहे हैं कि देखो, जिस प्रकार से तत्र प्रतिबिंबम चैतन्यमपि, तत्र उस चित्तवृत्ति में प्रतिबिंबित चैतन्य भी जिस प्रकार से दीप प्रभा, दीपक का उजाला आदित्य की प्रभा को, आदित्य के उजाले को अवभासना असमर्था, आदित्य के प्रभा को दबाने में असमर्थ होता हुआ, तया विभूता, तया प्रभया, आदित्य प्रभया, आदित्य की प्रभा से अभिभूत होता है। ठीक है, अभी वाक्यार्थ बता रहे हैं, ठीक है ना।
तथा उसी प्रकार से स्वयं प्रकाशमान प्रत्यक भिन्न परब्रह्म अवभासना अनर्हतया, उसी प्रकार से जो प्रतिबिंबित चैतन्य है वह चैतन्य भी जो स्वयं प्रकाशमान प्रत्यक अभिन्न परब्रह्म है, स्वयं से प्रकाशित होने वाला, जिसको किसी और के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, ऐसा जो प्रत्यक अभिन्न परब्रह्म है, जो शुद्ध चैतन्य है, वह चैतन्य, उस चैतन्य को अवभासना अनर्हतया, उस चैतन्य को प्रकाशित न कर पाने के कारण तेन अभिभूता सत, उसी से दब जाता है। जिस प्रकार दीपक में दीपक के पास प्रकाशन क्षमता है या नहीं है, ये बताओ। तो प्रकाशन क्षमता होने के बाद भी क्या दीपक स्वयं में प्रकाश है? वह स्वयं में प्रकाश नहीं है, वह वस्तुओं के सम्मेलन से उत्पन्न प्रकाश वाला एक तत्व है। अर्थात उसमें एक मिट्टी का आधार है, उसमें तेल डाला गया है, उस पर बत्ती है, फिर अग्नि संयोग कराया गया है, तब जाकर के वह प्रकाशक बना है। लेकिन जो सूर्य है, वह सूर्य क्या किसी तत्व से प्रकाशित होता है या वह प्रकाशित है, प्रकाश ही है? वह स्वयं प्रकाश है। तो कह रहे हैं ऐसे स्वयं प्रकाश को प्रकाशित करने में दीपक असमर्थ होता है। तो जब असमर्थ होता है तो जहां दीपक के प्रकाश ने सूरज के प्रकाश को दबाना था, अभिभूत करना था, वहां वह क्या हो गया है? दीपक के प्रकाश से स्वयं दब गया है। दीपक के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में दीपक का प्रकाश प्रभावहीन हो जाता है या नहीं? उजाले में अगर ट्यूबलाइट जलाओगे चमकते हुए दोपहरी में, तो क्या उसका प्रकाश का पता लगेगा? उसी को कहते हैं अभिभूत हो जाना। यानी जो प्रभावशाली व्यक्ति होता है वह कम प्रभावशाली वाले का प्रभाव दबा देता है। तो सूर्य चूंकि बहुत अधिक प्रकाशवान है, इसलिए दीपक को अभिभूत कर देता है। उसी प्रकार से जो प्रतिबिंब है, जो अज्ञानोपहित चैतन्य है, वह चैतन्य शुद्ध चैतन्य के कारण और अज्ञान के कारण चैतन्य रूप दिखता है। जब वह शुद्ध चैतन्य के संपर्क में आता है तो शुद्ध चैतन्य को प्रकाशित नहीं कर पाता, क्योंकि शुद्ध चैतन्य भी कैसा है? सूर्य की तरह स्वयं प्रकाशमान है, उसको किसी और से प्रकाशित होने की आवश्यकता नहीं है। कोई और उस पर उजाला करेगा तब जाकर के परब्रह्म दिखेगा, ऐसा नहीं है। तो ऐसे के संपर्क में आने पर वह प्रतिबिंबित जो चैतन्य है वह शुद्ध चैतन्य से स्वयं तिरोहित हो जाता है, स्वयं अभिभूत हो जाता है, दीपक के प्रकाश के समान। इतना समझ में आ गया? आगे तो तेन अभिभूतम सत, उस परब्रह्म से अभिभूत होते हुए स्वोपाधि भूत अखंड वृत्तेर बाधितत्वात्, अपनी उपाधि भूत अखंड वृत्ति, अपनी जो उपाधि है उसकी ज्ञान उपाधि या चित्त वृत्ति रूप उपाधि, उसके भी बाधित हो जाने से दर्पणा भावे मुख प्रतिबिंबस्य मुख मात्रत्व वत प्रत्यक भिन्न परब्रह्म मात्रम भवति। दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं कि जिस प्रकार से दर्पण में आप अपना प्रतिबिंब देखते हैं, क्या कहा? दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं, तो एक तो हुए आप जो मुख्य हैं, जिसके हिलने डुलने से प्रतिबिंब में प्रतिबिंबित आप भी हिलेंगे डुलेंगे।
तो एक हुए मूल रूप से पदार्थ भूत आप, एक आपका प्रतिबिंब हुआ, दूसरा वह भी हुए आप। दोनों आप में क्या भेद है? एक मूल है, एक छाया है, ठीक है। और यह छाया किसके कारण है? दर्पण के कारण है। तो कह रहे हैं कि दर्पण का अभाव, ऐसी अवस्था में यदि आप दर्पण का अभाव कर देते हैं, यदि दर्पण टूट जाता है, विनाश हो जाता है, पिताजी क्या कहते हैं को माताजी या पिताजी को आता है गुस्सा और कहते हैं दिन भर तू बस श्रृंगार करता रहता है, और उन्होंने दर्पण का कर दिया तो तुमसे लोप, आदर्शनम लोपः कर दिया, ठीक है। कभी हुआ है ऐसी घटना? बहुत बार हुई है। हाँ, तो पिताजी और माताजी दर्पण का लोप कर देते हैं, या भाई बहन भी जो तुम्हारी इस आदत से परेशान होते हैं कि बहुत श्रृंगार बने हुए हो, जब तक ना पड़े साजन की नजर श्रृंगार अधूरा रहता है ना। तो जब श्रृंगार दूर कर दिया जाता है, दर्पण दूर कर दिया जाता है, तो जब दर्पण दूर हो गया तो क्या प्रतिबिंब रहा? तो क्या रह गया? जो शुद्ध था, वो जिसका प्रतिबिंब था वह तो रुक रह ही गया है, ठीक है ना। तो यही कह रहे हैं कि दर्पणा भावे मुख प्रतिबिंबस्य, जब दर्पण का अभाव हो जाता है तो मुख के प्रतिबिंब का मुख मात्र तो मुख मात्र ही रह जाता है, प्रतिबिंब नहीं रह जाता। उसी प्रकार से मुख मात्र तो मुख मात्र की तरह जब अज्ञान का नाश हो गया तो अज्ञान जिसमें प्रतिबिंबित हो रहा, जब क्या अज्ञान का नाश हो गया, ठीक है, तो प्रतिबिंब अर्थात जो अज्ञानोपहित चैतन्य रूप प्रतिबिंब था मुख्य चैतन्य का, उस प्रतिबिंब का भी नाश हो जाएगा। तो जब नाश हो गया तो तदगत रहने वाली चित्तवृत्ति का भी तो नाश हो जाएगा। ऐसा समझो कि देखिए अभी बहुत उदाहरण आया है समष्टि व्यष्टि में, वन वृक्ष का उदाहरण आया था, जलाशय का उदाहरण आया था, और वहां भी कहा गया था प्रतिबिंब। तो जल में पड़ने वाला प्रतिबिंब किसका प्रतिबिंब पड़ता है? आकाश का। तो हम कहते हैं कि एक आकाश ऊपर दिखाई दे रहा है और एक आकाश जल में प्रतिबिंबित आकाश है। तो ये समझिए जल में प्रतिबिंबित आकाश अज्ञानोपहित चैतन्य है। अज्ञान हुआ तुम्हारा जल, और उस जल में प्रतिबिंबित जो आकाश है वह उस आकाश की तरह अज्ञान रूपी जल में प्रतिबिंबित होने वाला अज्ञानोपहित चैतन्य है। वह वास्तविक चैतन्य नहीं है, बल्कि जल में प्रतिबिंबित होने वाले आकाश के समान मुख्य आकाश का प्रतिबिंब है। इसी प्रकार अज्ञान में जो चैतन्य रूप प्रतिबिंब है वह प्रतिबिंब मात्र है, वह वास्तविक ब्रह्म या चैतन्य नहीं है। तो जब जल रूप अज्ञान का नाश हो गया तो जैसे जल में प्रतिबिंब नहीं बचता है, उसी प्रकार से अज्ञान में चैतन्य नहीं बचेगा। तो कौन रह जाएगा? तो वह प्रत्यग अभिन्न परब्रह्म मात्र ही रह जाएगा। ठीक है, वही प्रत्यक यानी जो अंतस्थ एकमात्र प्रत्यक का अर्थ बताया था ना अभी, आंतरिक सब में व्याप्त भाई,
अरे इस संसार का मूल कारण, जैसे आकाश, जो मूल आकाश है वही तो प्रतिबिंबित होता है वन में भी और जल में भी। तो यहाँ देखो, प्रत्यक का मतलब होता है आंतरिक। तो यहाँ आंतरिक से तात्पर्य यह है कि वह अंतर्भूत है, वह केवल अनुभव होता है कदाचित, अन्यथा उसका ज्ञान नहीं हो पाता साधारण मनुष्य को। ठीक है, तो वही मात्र रह जाता है। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। अब आगे कह रहे हैं कि एवं सति मनसेवानुद्रष्टव्यम यन्मनसा न मनुते इत्यनयोः श्रुत्योः अविरोधो वृत्ति व्याप्यत्व अंगीकारेण फल व्याप्यत्व प्रतिषेध प्रतिपादनात्। वृत्ति व्याप्यत्व के अंगीकार करने से और फल व्याप्यत्व के प्रतिषेध का प्रतिपादन करने से मनसा एव अनुदृष्टव्यम, मन के द्वारा ही उसको देखा जा सकता है। यन मनसा न मनुते, जिसको मन के द्वारा भी नहीं मापा जा सकता, ऐसे दोनों श्रुतियों के तब तक तो फोन कट जाता है। क्या कह रहे हैं देखो कि एवं सती, इस प्रकार की इससे पहले जो प्रक्रिया बताई गई है कि केवल शुद्ध ब्रह्म मात्र बच जाएगा, ऐसे अवस्था में कि दो श्रुतियां हैं। एक श्रुति क्या कहती है, तो ऐसी प्रक्रिया हो जाने पर शास्त्रों में दो श्रुतियां हैं। इससे पहले जब हमने मंगलाचरण पढ़ा था तो क्या कहा था, अवांग मनसु गोचरम कहा था कि मन और वाणी द्वारा भी जिसे पाया नहीं जा सकता। तो यहाँ भी ये बात आ रही है कि एक श्रुति कहती है कि मनसा एव अनुदृष्टव्यम, मन से ही उसको देखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ ब्रह्म का साक्षात्कार कराने वाला किसको बताया गया है, मन को, यानी मन के द्वारा वह देखा जा सकता है, उसका साक्षात्कार हो सकता है। दूसरा श्रुति है यन मनसा न मनुते, यन माने जिसे, मनसा अर्थात मन के द्वारा, न माने नहीं, मनुते माने मापा जा सकता, जिसे मन के द्वारा भी नहीं मापा जा सकता। तो एक श्रुति कहती है कि उसको मन से जाना जा सकता है, दूसरी श्रुति कहती है कि उसको मन से नहीं जाना जा सकता। तो ये दोनों श्रुतियों का विरोध हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यह श्रुतियां गलत हैं या वो गलत है जिसका प्रतिपादन किया जा रहा है। हाँ, तो दोनों श्रुतियां हैं, ये दोनों के दोनों श्रुतियों का विरोध हो रहा है। ठीक है, तो ये इन दोनों श्रुतियों का जब विरोध हो रहा है तो विरोध करने पर यह मानना होगा या तो श्रुतियां गलत हैं या तो ये जिसका प्रतिपादन करने जा रही हैं उसमें कुछ भेद है जिसकी वजह से ये दोनों के दोनों नहीं पहचान पा रहे हैं, है ना। तो ये कह रहे हैं कि भैया ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि जो है उसको श्रुतियां तो गलत होती नहीं है। एक श्रुति है मन से वो मनसा एव अनुदृष्टव्यम, दूसरी श्रुति है यन मनसा न मनुते। एक कहती है कि वो मन के द्वारा जाना जा सकता है, एक कह रही है कि मन के द्वारा नहीं जाना जा सकता। ठीक है, तो एक कहती है कि उसे मन के द्वारा जाना जा सकता है और एक कहता है कि उसे मन के द्वारा नहीं जाना जा सकता। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इत्यनयोः श्रुत्योः, इन दोनों श्रुतियों का अविरोध होता है, इन दोनों श्रुतियों का परस्पर विरोध नहीं रहता। तो कहा कि जी कैसे नहीं होता, यहाँ तो सीधा पता चल रहा है कि होता है।
कि एक कहती है कि मन के द्वारा जाना जा सकता है, एक कह रहा है कि नहीं जाना जा सकता। तो ऐसे आप, हमें तो साक्षात विरोध दिख रहा है, आप कैसे कह रहे हैं कि विरोध नहीं होता? तो कहते हैं कि वृत्ति व्याप्यत्व अंगीकारेण फल व्याप्यत्व प्रतिषेध प्रतिपादनात्, दोनों का अविरोध होता है दो तरीकों का आश्रय लेकर के। तो वो तरीके कौन से हैं? तो कहते हैं कि वृत्ति व्याप्यत्व का अंगीकार करना है और फल व्याप्यत्व का को निषेध करने का प्रतिपादन करना है। क्या कहा? वृत्ति व्याप्यत्व को स्वीकार करना है और फल व्याप्यत्व को निषेध करना है। इस प्रकार से इस प्रकार के प्रतिपादन से इन दोनों श्रुतियों का अविरोध होगा। ठीक है, समझ में आ गया? आगे महोदय सिर्फ वाक्य समझ में आया है, वस्तुतः समझ में नहीं आया है। अर्थात यह समझ में नहीं आया है कि वास्तविक रूप से आप जो कहने जा रहे हैं कि मनसा एव अनुदृष्टव्यम और मनसा न मनुते, इन दोनों वाक्यों में जो विरोध हो रहा है उस विरोध का अविरोध हो सकता है। आपने हमें बात बताई है, यह बात हमने आपके वाक्य सुन करके समझ लिया है, धारण कर लिया है कि इन दोनों वाक्यों में अविरोध होगा। किस विधि का आश्रय करके? कि वृत्ति व्याप्यत्व को स्वीकार करना है और फल व्याप्यत्व को प्रतिषेध करना है। लेकिन महोदय ये प्रतिषेध, वृत्ति व्याप्यत्व है क्या और फल व्याप्यत्व का है क्या, आप जब तक यह नहीं बताएंगे तब तक हमें यह समझ नहीं आएगा कि इन दोनों श्रुतियों का अविरोध कैसे होगा। ठीक है, तो कल हम जानेंगे कि वृत्ति व्याप्यत्व क्या है और फल व्याप्यत्व क्या है। तो जब हम वृत्ति व्याप्यत्व और फल व्याप्यत्व को जान लेंगे तभी हमें यह समझ आएगा कि मनसा एवं अनुदिष्टव्यम और ये मनसा अनुमनुते, ये दोनों की दोनों विरोधक श्रुतियों में अविरोध होगा कैसे। तो आज की कक्षा यहीं विराम करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, आपका रात्रि और आने वाला दिन मंगलमय हो। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, खुश रहो।